को बर्बाद कर दें। तो सारे हमारे देश की बेटी है, बहन है, उसको भी जैसे नाम लेकर गाना गाया जा रहा है, तो वो भी उसको उन को भी करना चाहिए कि उस पर FIR करें। जो भी लड़की का नाम लेकर, जैसे नीलुआ, पिंकिया, रिंकिया, जो भी नाम लेकर गाया जा रहा है, तो सारी लड़कियों को गायक के ऊपर ही FIR करना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे उम्दा न्यूज़ चैनल पर और मैं आपके साथ मंटू कुमार सोनी। आज हम बात करेंगे भोजपुरी भाषा की। बिहार की लोक भाषा मगही, मैथिली और भोजपुरी को कहा जाता है। बात करें मगही की तो मगही का एक अपना ही मधुरता है, और बात करें मैथिली की तो मैथिली का मिठास ही अलग है, और बात करें हमारी भोजपुरी की तो भोजपुरी का भाव ही अलग है। भोजपुरी में एक अपनापन का भावना है, और भोजपुरी में एक रस, एक प्रेम छुपा हुआ है। भिखारी ठाकुर जो कि बिहार के भारतेंदु, इनके भोजपुरी की भारतेंदु और भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भोजपुरी भाषा के लिए बहुत काम किया, भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए बहुत प्रचार प्रसार किया, और भोजपुरी में उन्होंने बहुत ऐसे नाटक रोल किए जिसका मतलब उन पर एक फिल्म बनी हुई है विदेशिया, आप उसे ज़रूर देखें। भोजपुरी केवल बिहार का ही भाषा नहीं है, भोजपुरी बिहार के अलावा अनेक राज्य में बोले जाने वाली भाषा है। भारत के अलावा अनेक देश में इस भाषा को बोलबाला है, जैसे मॉरिशस, फिजी, त्रिनाड, गयाना और सुरिनाम। इन तमाम देशों में भोजपुरी को लोग बहुत अधिक में बोलने वाले यहाँ पे लोग हैं, और इन देशों में भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी जाना जाता है। इस दृष्टि से देखें तो भोजपुरी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। हमारे संसद भवन में यानी कि हमारे पार्लियामेंट में कुछ सांसदों द्वारा अपनी बात को लोग भोजपुरी भाषा में अपनी बात को रख रहे हैं, यानी कि ये बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारा भाषा दिन पर दिन पूरे देश में, पूरे हर जगह लोग बोल रहे हैं। एक कहावत है और एक गाना भी है, दिल्ली, बॉम्बे या कलकत्ता चाहे रहिया मंसूरी में, दिल्ली, बॉम्बे या कलकत्ता चाहे रहिया मंसूरी में, अब पढ़िया लिखिया कौनो भाषा बाकी बतिया भोजपुरी में। यानी कि आप सोच सकते हैं कि इसका कहने का अर्थ है कि आप किसी भी पद पे चले जाएं, देश के किसी भी कोने में चले जाएं, विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन अपनी मातृभाषा का महत्व कभी कम होने न दें। माँ, मातृभाषा और मातृभूमि, इंसान के जीवन में ये तीन चीज़ों का बड़ा महत्व है। इसको भूलने का मतलब हो गया कि उसके जीवन का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पर हमारे भोजपुरी भाषा को कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा बदनाम किया जा रहा है, उसकी गरिमा को, उसकी छवि को खराब करने में लोग लगे हुए हैं। आखिर कौन है वो लोग जो भोजपुरी में अश्लीलता फैला रहे हैं, अभद्र शब्द का प्रयोग करके भोजपुरी गाना गाया जा रहा है? आइए हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए जानते हैं आम लोगों से क्या है उनका इस पर विचार। भोजपुरी भाषा के नाम पे जो भोजपुरी गाना में इतना अश्लील शब्द का प्रयोग करके गाना गाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भोजपुरी गाने में आजकल क्या सिंगर है ना लोग, जो इन लोग किसी के भी नाम के मुद्दा उठा रहा है। जैसे पूजा नाम की लड़की से हो, चाहे सीमा के नाम की लड़की से हो, सानिया मिर्ज़ा, आप लोग तो सुने ही होंगे, सानिया मिर्ज़ा कटनफुनिया जान मारेला, ये भी गाना लॉन्च किया था, उसमें भी केस और FIR दर्ज किया गया था सिंगर के ऊपर। लेकिन ये चीज़ समाज में गंदगी फैलाने वाला चीज़ है, ठीक है। और मान लीजिए जनरली ये कॉमन नेम है, और हर गाँव में ये सब नाम की लड़कियां हर गांव में आपको देखने को और सुनने को मिलेगी। और वो लड़की अगर कहीं गली से निकलती है तो चार लड़के, आजकल का माहौल इतना गंदा हो गया है कि अगर उस नाम से अगर गाना आ गया तो उस लड़की को पूरा लोग ध्यान से देखेगा और बोलेगा, और उसको देखकर और वो गाना भी गाएगा लोग पीछे से। तो ये चीज़ तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, और जितने लोग भी ऐसे कर रहे हैं, जितने भी सिंगर हैं, इनके ऊपर प्रशासन की कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, जो ऑटो में सफ़र करते वक्त बहुत लड़के या स्टूडेंट आते जाते हैं, मतलब कोचिंग क्लासेस करके, उस वक्त जो ऑटो चालक होता है बहुत अश्लील जो नए नए कलाकार के गाना बजाते हैं, तो इस पे आप सरकार या प्रशासन से क्या मतलब मांग करेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है कि एक टाइम में हम भी स्टूडेंट थे, आज स्टूडेंट से लाइफ से आके और आज सर्विस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और उस ऑटो में हमारे आपके जैसा फैमिली और जनरली जो भी हो, हर किसी इंसान के पास पर्सनल गाड़ियाँ नहीं हैं। तो पर्सनल गाड़ियाँ नहीं होने की वजह से वो भी अगला सफ़र कर रहा है ऑटो में, तो ऑटो में सफ़र कर रहा है, आपकी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी माताएं हैं, सारे लोग इस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं लोग। लेकिन ये जो ऑटो चालक अपने मन का जो गाना बजा रहे हैं, इनके ऊपर कानून की तरफ से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जुर्माना लगाना चाहिए।
यदि जो कलाकार या जो राइटर उस तरीके का गाना लिख रहा है या गा रहा है अभद्र गाना, तो उस पर सेंसर बोर्ड का क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी राइटर लोग हैं, हाँ पहले इनको गाना लिखने से पहले सोचना है कि हम क्या लिख रहे हैं, हाँ और क्या गाना लिख रहे हैं और क्या चीज़ हम सिंगर से गवा रहे हैं। हाँ और स्टूडियो वाले मतलब देखिए इसमें क्या है कि चैनल बाय चैनल एक जगह से कहीं गलती नहीं हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हर जगह लोग गलती कर रहे हैं। स्टार्टिंग तो हो गया पहले राइटर, उसके बाद हो गए रिकॉर्डिंग वाले, उसके बाद हो गए अब उनका जो बोर्ड होता है सेंसर बोर्ड, वहाँ से हो गया। उसके बाद जो चैनल पे चढ़ा रहे हैं, जिनका चैनल है, स्टूडियो वालों का अपना भी चैनल होता है, खुद से अपना चैनल चढ़ाते हैं, तो इन लोगों को ऊपर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये चीज़ बहुत ही गलत है, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि भोजपुरी एक हमारा मीठा भाषा है, अवधी हैं हम, सारे अवध में जितने हैं बहुत ही भोजपुरी मीठा भाषा बोला जाता है, और इस भोजपुरी का देश विदेश हर जगह नाम है, और इस चीज़ को लोगों ने बदनाम कर रखा है। ये बहुत ही गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम सभी लोग यही चाहेंगे कि ऐसे जो कर रहे हैं, मैं गवर्नमेंट से मांग करूँगा और प्रशासन से ये मांग करूँगा कि ये जो लोग ऐसा जितने भी लोग कर रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे और इनको जुर्माना करे और इनकी चैनल को ब्लॉक करे, ब्लॉक कर दे फाइनली, नहीं तो 2 साल तक इन्वेस्टिगेट करें। इनको एक टाइमिंग और एक सीमा में इनको ब्लॉक करके रखें कि ताकि आगे और कोई काम ना कर सके इस तरीके का। भोजपुरी भाषा में और भोजपुरी गाना में जो इतना अश्लील और गंदगी फैल रही है, उसमें आप किसके सबसे ज़्यादा योगदान मानते हैं? देखिए, योगदान तो सब पूछिए तो इसमें ज़्यादातर जो है वो जो गायक हैं जिनसे वो गीत लिखवा कर गाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट वहीं से होता है। और दूसरी बात, गायक को ये तक समझ में नहीं आता है कि वो गा क्या रहे हैं, वो क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज के डेट में क्या है, कोई भी गायक जो है गाना गाकर यूट्यूब और फेसबुक वगैरह जो भी सोसाइटी है उस पर डाल देता है, और डालने के बाद वो कुछ लाइक मिल जाता है जिससे उसकी कुछ आमदनी हो जाती है। लोग इस चक्कर में क्या है कि जो भी है जैसा भी गाना है वो लोग गा के चले जाते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट हमारे समाज पर पड़ता है। हमारी जो बिहारी भाषा है, जो हमारी भोजपुरी लैंग्वेज है, उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर दूसरे राज्यों में जाइएगा तो लोग यही बोलेंगे कि केवल बिहार में केवल गंदगी चलती है, अश्लीलता चलती है, बिहार में कुछ है नहीं। जबकि अच्छे अच्छे राइटर और अच्छे अच्छे गायक पैदा हुए हैं बिहार में जी, जैसे भरत शर्मा व्यास हो गए, ठीक है, उनकी अगर गाना सुनिएगा तो अश्लीलता नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। मनोज तिवारी हो गए, उनकी भी गानों में कोई अश्लीलता नज़र नहीं आएगी। लेकिन आजकल के जो भी है, जैसे अभी के समय में एक सोसाइटी पे जो है एक आया हुआ है खेसारी लाल का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है कि उनके गाने पर कोई किसी ने कुछ कर दिया, तो भाई गलती तो उनकी है। आखिरकार वो जो है वो किसी का नाम लेके कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे ओपन फोरम है, कोई कुछ भी गा सकता है। तो मतलब वो जो गायक होते हैं किसी का पर्सनल नाम लेकर गाना निकालते हैं, उस पर जो है आपका कहना? ये तो सबसे बड़ी कमी है। ये इसके ऊपर बिहार सरकार को जो है अपना सेंसर बोर्ड लाना चाहिए। जब तक सेंसर बोर्ड में वो फिट नहीं होगा वो गाना रिलीज नहीं होगा। वो ना ही सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाए, ना ही यूट्यूब पर जाए, कहीं से भी उसको लॉन्च होने की इजाज़त मिले ही ना। इस तरह से क्या हुआ कि जो भी हमारे जो अच्छे गायक हैं वो उभर के सामने आएंगे, अश्लीलता बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर ये सेंसर बोर्ड हो जाएगा। तो नहीं होगा तो ऐसा ही चल ही रहा है, चाची का बाची और क्या बोलते हैं लीची का भाव और बहुत सारे रात में दिया बताया क्या क्या किया, सब कुछ चलेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। आप जो है किसे सबसे ज़्यादा मानते हैं योगदान की गंदगी जो फैल रही है उसमें? सर जो बताया हाँ, कि सबसे अधिक योगदान तो इसमें राइटर का ही होता है कि राइटर जो है वो इस तरह का गाना लिखता है और वो गाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गायक को भी देखना चाहिए कि हम लोग को ऐसा जब गाना मतलब मिल रहा है, हम गा क्यों रहे हैं, इस गाने से अश्लीलता फैलेगी तो हम उसको गा क्यों रहे हैं। तो सबसे बड़े कमी जो पर्सनल नाम लेकर गाना निकाला जाता है उस पर जो है आप क्या कहना है? पर्सनल नाम गाया जाता है तो इस पर जैसे खेसारी जी बोले कि मेरा जो से नाम लेकर कि अगर मेरा नाम लेकर फोटो डालकर कोई कुछ करता है तो हम उसको बर्बाद कर दें। तो सारे हमारे देश की बेटी है, बहन है, उसको भी जैसे नाम लेकर गाना गाया जा रहा है तो वो भी उसको उन लोग को भी करना चाहिए कि उस पर FIR करे। जो भी लड़की का नाम लेकर जैसे नीलुआ, पिंकिया, रिंकिया जो भी नाम लेकर गाया जा रहा है तो सारी लड़कियों को गायक के ऊपर ही FIR करना चाहिए। भोजपुरी भाषा में जो इतना अश्लीलता और गंदगी फैल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान आप किसे मानते हैं?
सबसे पहला स्थान तो राइटर का है जी और दूसरा स्थान सभी गायकों का है। जी सभी गायकों में बहुत सारे चर्चित लोग हैं, जैसे पवन सिंह हैं, खेसारी लाल हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं जी और बहुत तमाम तरह के गायक हैं, कलुआ है, हाँ तमाम तरह के बहुत सारे गायक हैं। इतने गायक हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं बता सकता, और सारे लोगों का नाम भी मुझे याद नहीं है। तो भोजपुरी भाषा के जो जितने कलाकार हैं और गायक हैं वो कहते हैं कि श्रोता हमारा भगवान है और श्रोता हमारा दर्शक है, लेकिन उन्हीं श्रोताओं में से किसी का नाम लेकर अभद्र गाना निकालते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? ये तो सत्य और सच्चाई है कि राइटर और गायक के लिए भगवान के रूप में श्रोता ही होते हैं जी। पब्लिक ही होती है जो उनके गाना को सुनती है, पसंद करती है और उन्हें इनकम का जरिया मिल जाता है जी ऐसी स्थिति में वो ये नहीं समझ पाते कि मैं इस गाने को गा रहा हूँ। अभी ये गाना था आंटी की बिटिया, जी मतलब वो अपनी चाची के ही बेटी को यानी अपनी बहन को क्या क्या कह डालते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि मैं क्या गा रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा तमाम राइटरों से कि आप लोग गरिमा को बनाए रखें और जो भी गाना लिखें वो भोजपुरी में लिखें। हमारी मातृभाषा है और इस भाषा से हम विश्व में चर्चित होते हैं। ये जो भोजपुरी कलाकार जो जातिगत के आधार पर और जो जाति का नाम लेकर गाना गाते हैं, ये जो समाज को तोड़ने का या जोड़ने का काम चल रहा है। ये तो जो जाति का नाम लेकर गाना गाया जा रहा है, इससे तो समाज कभी जुड़ नहीं सकता है। ये तो तोड़ने का काम किया जा रहा है। हर जाति वाले अपने फंक्शन में या प्रोग्राम में अपने जाति का गाना बजाते हैं, जिससे लगता है कि ये वो केवल अपने जात के लिए जो भी कर रहे हैं अपने जात के लिए कर रहे हैं। ये इससे जाति टूटेगी, कभी जुड़ेगी नहीं। आपने तमाम लोगों का विचार सुने, उन्होंने अपना अपना बात रखा और उसका कौन है वो लोग जिनको बताया कि उन्होंने अश्लीलता और अभद्र शब्द प्रयोग करके जातीयता के नाम पर लोग गाना गा रहे हैं और समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं। आपका क्या है इस पर राय? आप कमेंट बॉक्स में अपना राय बताएं और आपके गली मोहल्ला और कहीं की भी कोई समस्या हो, आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप अपना समस्या बता सकते हैं। आपका समस्या हम सरकार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और लास्ट में केवल एक शब्द कहना चाहूँगा, जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया।